अब मुझे काम पर वापस जाना चाहिए। जल्द से जल्द मुझे अपनी नई जॉब को समझना होगा। काम के बाद मेरे साथ फिर चलना, डिनर साथ में करेंगे। मुझे घर जाकर मॉम के साथ डिनर करना पड़ता है। तुम्हारा आगे भी यूं ही आना जाना लगा रहेगा क्या? हाँ, मेरे परिवार में कोई नहीं, तो मैं मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ऐसा करते हैं, तुम चली जाओ और मॉम के साथ डिनर कर लो, उसके बाद मेरे घर आ जाना, हम स्नैक्स खा लेंगे। अब मुझे अपने काम पर जाना चाहिए। जी, क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट नया ब्रांड एम्बेसडर ढूंढ रहा है? अब जब हम पब्लिक होने जा रहे हैं तो हमें कैंपेन की जरूरत है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले कुछ ज्यादा ही अजीब हैं, हमसे कुछ डिस्कस नहीं करते। चलो। अरे, पहले जब डायरेक्टर सो ऑफिस में गई तब ये कपड़े नहीं पहने थे ना? हाँ, सब ठीक है। ओके, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब प्रेसिडेंट यू ऑफिस में आए थे इन्होंने भी ये कपड़े नहीं पहने थे। ओह, पता नहीं मुझे। डायरेक्टर वोंग, क्या हम ये प्रोजेक्ट पीआर डिपार्टमेंट को दिखा सकते हैं? क्यों ना तुम एक एप्लीकेशन सबमिट कर दो पीआर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के लिए। पीआर डिपार्टमेंट में सब सू केलान के लोग हैं। अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो अपना प्रोजेक्ट समझो गया। इससे अच्छा सामने वाली कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करो। ओके, ठीक है। ओके। डायरेक्टर सू को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगने का नहीं डर क्यों है? सबको यूसर और केलान की रिलेशनशिप के बारे में पता है। अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या ये प्रोजेक्ट अप्रूव करते? हेलो, कैसी लग रही है ड्रेस? सुंदर है ना? फोन पर तो कहा था कि तुम मरने वाली हो। सही कहा, खुशी से मरने वाली हूँ। युहा ने बताया युहा और डाइन विद लव का नया ब्रांड एम्बेसडर ढूंढ रहे हैं। दोनों के बीच आग फिर से चलेगी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अब ध्यान से सुनो, अगली बार सच में मरना हो तो भी कॉल मत करना। अरे मत जाओ ना, मैंने कितनी मेहनत करके तुम्हारा मेकओवर कर पाया। चलते चलते पैर टूट गए थे, फिर भी ऐसा सड़ा हुआ एटीट्यूड। आखिर ऐसे कैसे हो सकते हो तुम? जिन हाथों से खाना उन्हीं को काटना। ये मेकओवर किसी काम का नहीं रहा। लेकिन कम से कम उसकी माँ तुम्हें पसंद करती है, इसलिए हार नहीं मानी चाहिए। आओ, अब मेरा कर्ज उतारने की बारी है। अब बताओ कैसी लग रही है? तुम्हें मेरी ओपिनियन की कब से परवाह होने लगी? तुम जैसे भी हो एक लड़की तो हो, और मुझे जानना है कि लड़कों को आखिर क्या पसंद होता है। मुझे बताओ कौन सी ड्रेस अच्छी है? तुम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो और तुम्हारा काम है फीमेल बायर्स को अट्रैक्ट करना। ये सारी ड्रेसेस ऐसे लग रही हैं जैसे तुम उनके हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने आई हो। यू हाउ का दिमाग खराब नहीं कि वो तुम जैसे किसी को रखेगा। क्या ख्याल है? वेरी प्रोफेशनल है ना? सुंदर, सोबर और प्रोफेशनल। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। अब ये सपने देखना बंद कर दो। यू हाउ और सू केलान अब कपल्स बन गए हैं। पर उनका ब्रेकअप तो हो सकता है ना? सू केलान और युहा कभी साथ नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं? मैंने सुना कि सू केलान उसके घर में अभी भी नहीं शिफ्ट हुई। सू केलान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? युहा तो नहीं, लेकिन उसकी माँ है। उसे अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ता है। उनके लिए एक रेगुलर कपल की जिंदगी जीना नामुमकिन है। और युहा के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? उसका काम, ना कि सू केलान। क्या लगता है उनका रिलेशनशिप चलेगा?
और क्योंकि युहाओ एक वर्कaholic पर्सन है तो उसका और मेरा परफेक्ट मैच है। वो वर्कaholic और मैं उसकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और वो लड़की सू केलान तो उसका क्या? बेशक वो तुम्हारे लिए ही बनी है। उसे कुकिंग पसंद है और तुम्हें भी। वो अपनी माँ का ख्याल रखती है और तुम भी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी माँ भी तुम्हें पसंद करती है, इसलिए तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हेलो प्रेसिडेंट साहब। अच्छा ये बताओ कि सेल्स बढ़ाने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ कर भी रहा है या नहीं? हाँ, वो अभी एक प्लान पर काम कर रहे हैं। एक बार फाइनल हो जाए तो मैं आपको रिपोर्ट करती हूँ। ठीक है। ओके, सी यू। डायरेक्टर वोंग, आपके पास टाइम हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? तो इस डेटा को एकदम ध्यान से चेक करना, ठीक है? ध्यान रहे कोई गलती ना हो। और ये दो भी, ठीक है? डायरेक्टर वोंग, इसका प्लान कल तक रेडी हो जाना चाहिए। ओके सर। डायरेक्टर वोंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अगली मीटिंग में मुझे रहना है। कुछ इन्वेस्टर्स हमारे प्रमोशन प्लान जानना चाहते हैं। उसकी ब्रीफिंग के लिए मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी है। डायरेक्टर्स को इन्वेस्टर्स का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ? आप जब चाहे मुझे मीटिंग के लिए बुला सकती हैं। मैं बस एक पार्टिसिपेंट की तरह मीटिंग में आऊंगी। डायरेक्टर्स वो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वीपी हैं, आप सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं हो सकती। तो हम बाद में टाइम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में जो प्रॉब्लम थी उन्हें ठीक करवाया? अच्छा अभी वही कर रहे हो? अच्छा सुनो, 6th आर्टिकल को चेक करके चेंज कर देना, ओके? वरना हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। ठीक है, लॉयर से डिस्कस करके सोल्यूशन निकालो और जितनी जल्दी हो सके करो। अगले हफ्ते मीटिंग में इस पे डिस्कशन करेंगे। क्या हुआ? डायरेक्टर वोंग को बताने कि मैं वीपी नहीं बन रही। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से तुम वीपी की पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हो और तुम डिजर्व करती हो कि तुम्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले। इस तरह से हम एक दूसरे के साथ और वक्त बिता पाएंगे। फिर मेरी मॉम का क्या? मैं ऑफिस में रहूंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? मैं तुम्हें उनका ख्याल रखने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं तो बस केलान, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी मॉम के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तुम अपना ख्याल भी नहीं रख पाती हो, ना कुछ और सोचती हो। देखो मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने बारे में सोचना शुरू कर दो और अपने करियर पे भी ध्यान दो। वैसे भी तुम्हारी माँ हमेशा साथ नहीं रहेंगी। क्या मतलब वो हमेशा साथ नहीं रहेंगी? मुझे जाना चाहिए। शुक्रिया अरे डायरेक्टर नहीं जी। आंटी, कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल तो रख रही है ना। हाँ हाँ। डायरेक्टर जिन, आप यहाँ कैसे? जब सही औजार साथ हो तो जो चाहो मिल सकता है। मैं केलान के घर जाऊँ? उसे और उसकी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? वो काम में इतनी बिजी है, अगर उसकी माँ का ख्याल रखने में तुम मदद करोगे तो वो तुम्हारी एहसान मंद होगी। अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो मैं नीचे वेट कर सकती हूँ। वो आएगी तो मैं उसे रोक कर रखूंगी। मेरे मैसेज करते ही तुम निकल जाना। डायरेक्टर जिनको पता था मुझे फिश पसंद है, इसलिए मेरे लिए लाए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आंटी, सू केलान, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। डायरेक्टर जिन, हाँ? केलान की मदद के लिए शुक्रिया। जब भी तुम फ्री हो हम तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहते हैं। ओके। केलान जाओ, छोड़ कर आओ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा आंटी।
आराम से। तुम उसे छोड़ने क्यों नहीं गई? क्या मैं ऊपर आ जाऊं? रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। घर जाइए, मेरा वेट करने की जरूरत नहीं। मैंने जो कहा उसका बुरा मत मानिएगा। मैं मॉम के साथ डिनर करके आपके अपार्टमेंट आ जाऊंगी। एक तो एक तरीके इस सास को पटाने के हैं, हाँ? प्रेसिडेंट, यू ऊपर जाओ, ऊपर जाकर इसे मुकाबले में बदल दो। हाँ तुम वापस क्यों आ गए? थोड़ी देर और क्यों नहीं रुके? केलान वापस आ गई है, तुमने टेक्स्ट क्यों नहीं किया? ओ, मेरा ध्यान कहीं और था। मेरा फोन कहाँ है? ऊपर जाओ और ले आओ, और डिनर के लिए भी रुक सकते हो। मेरे धांसू प्लान को बर्बाद मत करो। धांसू प्लान? कौन सा धांसू प्लान? मैं बस मदद करना चाहती हूँ। तो तुमने जानबूझकर केलान के आने की बात नहीं बताई? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ क्यों केलान? केलान, डायरेक्टर जी, आप अपना फोन भूल गए थे, लीजिए। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। आई एम सॉरी ऐसे अचानक रिजाइन करके आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए। अरे कोई बात नहीं। बाय द वे, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी बिजी हूँ। और आप? मैं भी प्रोग्राम में बिजी हूँ। वैसे केलान, अगर जरूरत पड़ी तो क्या तुम साइट विजिट के लिए जा सकती हो? पेंशाओ को तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगता है? मैंग अपने हनीमून से आ गई है, वो बहुत हेल्पफुल है। उसके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर तुम अगली शूट साइट पर जा सकती हो क्या? अगर यू हाउ ने कुछ गड़बड़ की तो तुम उसे शांत कर सकती हो। वो नहीं आ सकती। आज मॉम हॉस्पिटल से दवाइयाँ लाना भूल गई थी। डायरेक्टर जी वही देने आए थे। वो अपना फोन ऊपर भूल गए थे, मैं वही लौटाने आई थी। समझ गया। तब तो मुझे भी ना थैंक यू कहना चाहिए, इतनी दूर से यहाँ पर आए। केलान की मॉम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हाँ, मुझे तो आना ही था। तुम्हारी तरह मैं मतलबी नहीं हूँ। डायरेक्टर जी, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मैं और मॉम आपको जल्दी खाने पर बुलाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं। चलें? हाँ, बाय डायरेक्टर जी। इसकी तो जाओ, उन्हें फॉलो करो, उससे मुकाबला करो। वैसे सू के साथ डिनर करना युवाओं के लिए बहुत अजीब होगा। तुम ये राउंड जरूर जीतोगे। सैंडी, तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो। पागलों जैसी बातें तुम्हारी खुशियां बचाने के लिए कर रही हूँ। मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? ऐसी बातें ना करो जैसे कि तुम केलान को पाना नहीं चाहते। डोर खोलो। जिनशुआन, जिनशुआन, पागल हो तुम। चलिए खाते हैं। नमस्कार। हाँ। अरे रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। बैठिए। मॉम खाइए ना। आराम से खाओ बेटा, शुरू करो। चलो ये लो। लाइए। मॉम ये लीजिए। सूप लीजिए। हाँ। सूप बहुत अच्छा है। थोड़ा और लीजिए ना। मॉम आंटी, ये टोफू है ना? हाँ ये टोफू है। हाँ, इसकी शक्ल भी टोफू जैसी है। लो। मुझे नहीं पता था कि तुम बात नहीं कर पाते। मैं जिनकी तरह कैजुअली बात नहीं कर पाता, पर अच्छा है ना तुम उसे डिनर पे इनवाइट भी करने वाली हो। क्या आप गुस्सा है? नहीं तो जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं।
जाने दीजिए, कैजुअल बातें करना मैं सिखाऊंगी। अगले एपिसोड के लिए आप क्या बनाना चाहते हैं, कुछ सोचा है? आप घर आ सकते हैं, मैं और मॉम आपको सिखा देंगे, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि अगला एपिसोड मैं ना करूँ। अच्छा तो चल रहा है, फिर क्यों नहीं? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए स्पीच मैं तैयार जी को तुम्हारे कर। पास नहीं आने दूंगा। बहुत चालाक है, बस तुम्हारे पास आने के मौके ढूंढता है। हम काम के बारे में बात कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? किनान, सच बोलो तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मुझे बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए खुलने मिलने के लिए। मुझे पता है, परेशान मत होइए। हमारे रिलेशनशिप में हम दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना सीखना होगा, जब तक हमें हमारी सही रिदम नहीं मिल जाती है। और अब आप ये चिंता करना छोड़ दीजिए कि कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तुम नाराज होकर मेरी कार से निकली थी, फिर मूड कैसे चेंज हुआ? तो ठीक है, जो अपसेट होगा आगे से उसी को सजा मिलेगी। और सजा क्या होगी? सजा होगी, किस करना पड़ेगा। ज्यादा सजा तो नहीं मिली? नहीं। डिवोर्स? ये सब क्या चल रहा है मैंग? तुम सीरियस हो? हनीमून के तुरंत बाद डिवोर्स कैसे हो गया? तुमने आखिर किया क्या? हे हाय, कार को पार्क कर दीजिए प्लीज। श्योर, इस तरफ आइए। हनी, हम घर आ गए, फिर भी तुम अपसेट क्यों? तुम्हें मजा नहीं है? आधा सामान तो पैक ही नहीं किया और हम रास्ता भी भूल गए। क्या तुम थोड़े भरोसेमंद बन सकते हो? लेकिन अगर हम भटकते नहीं और रास्ते में फंसते नहीं तो हम उन चरवाहों से कैसे मिल पाते और उनके साथ ही मजेदार सफर कैसे करते? एक बात समझनी होगी कि लोकल लोगों के साथ रहने का मौका हमें यूं ही बार बार नहीं मिलता। हनी, देखो उन्होंने तुम्हें हाथ से बना हुआ ब्रेसलेट भी दिया है। खूबसूरत है ना? बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे कम से कम अब तो हंस दो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? एक्चुअली शुरुआत से ही तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद था और वो तुम्हें ये देना नहीं चाहते थे, तो आने से एक रात पहले मैंने उनके साथ ड्रिंक किया था और वो उसे बदले में देने के लिए मांग गए। गुस्सा मत होना, एक्चुअली कल सुबह ही मैं एक नई रिंग खरीदने के बारे में सोच रहा था एंड आई प्रॉमिस कि वो पहले जैसी ही होगी। मैंग सुनो, मैंग, तो इस बात पर तुमने डिवोर्स लिया? तुम हंस कैसे सकती हो? मैं ये पोस्ट कर सकता हूँ? तुम्हें हंसी आ रही है? तुम हंस कैसे सकते हो? तुम्हें याद है ना कि लान को पाने के लिए मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है? तुम्हारे अंकल का भी डिवोर्स हुआ है, तुम हंस कैसे सकते हो? जब उसने डिवोर्स मांगा तो तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? वैसे भी शादी दो लोगों का रिश्ता होता है। मुझे भी गुस्सा आता है, ओके? मैं हमेशा गिड़गिड़ाया और माफी मांगी, लेकिन उसकी बातें मुझे समझ नहीं आती, तो मैंने भी जाने दिया, जैसे कि मुझे फर्क पड़ता है। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, कुछ दिनों के बाद तुम फिर उससे शादी के लिए भीख मांगोगे। शर्त लगा लो, 2 दिन में तुम दोनों फिर से शादी कर लोगे। बिल्कुल नहीं। मुझे समझ नहीं आता उसने हमारी वेडिंग रिंग कैसे बेच दी। तुम्हें लगता है मुझे ये फालतू सा ब्रेसलेट पसंद आएगा? इसके लिए उसने अपनी वेडिंग रिंग बेच दी। वो बस एक रिंग थी, मैं दूसरी भी खरीद सकता था। इस वजह से कौन डिवोर्स देता है? हम गुस्से में तो कुछ भी बोल देते हैं ना। जब मैंने डिवोर्स कहा तो वो बिना कुछ बोले ही मान गया। हमारी वेडिंग रिंग कैसे बेच सकता है वो? केला, मॉम, मैंग कैसी है? वो सो गई है। उसने अपने मम्मी पापा को डिवोर्स के बारे में नहीं बताया है। शायद वो वापस जाना चाहती है। ओह,
क्या तुम यूहाओ के पास इनके बारे में बात करने जा रही हो? तो क्या आगे भी जाना पड़ेगा? तो क्या तुम्हारा घर पे ऐसे ही आना जाना लगा रहेगा? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस तरह रहने में? अगर उसे प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे छोड़ दूंगी। ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो भी मसला है उसके लिए वीपी से बात करो। आप ऑफिस में क्या कर रहे हैं? डॉग मेरे घर पे रो रहा है तो मैं ऑफिस आ गया। अभी दोनों एक दूसरे से बहुत गुस्सा हैं। मैंग ने डिवोर्स के बारे में अपने मॉम डैड को नहीं बताया। क्या गोंग ने अपनी मॉम को अपने डिवोर्स के बारे में बताया है? नहीं। थोड़ा टाइम निकाल कर दोनों से बात करते हैं। शायद दोनों एक दूसरे को माफ कर देंगे अगर वो मिलकर बात करें। हाँ, तो आपको और कोई काम है? अगर कोई काम नहीं है तो मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं है ना? मेरी मॉम? हाँ, तुम्हारी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप तो इतना स्लो रिएक्शन देते हैं। अब आपको मेरी मॉम की चिंता हो रही है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपसे कैजुअल बातें नहीं हो पाती हैं। तुम लोग यार कैजुअल बातें कर कैसे लेते हो? बस वही रोजमर्रा की बातें। या घर पर आप कभी अपनी मॉम से आई एम सॉरी। जब मेरी मॉम जिंदा थी वो सिर्फ पापा के काम की बातें करती थी। मॉम के गुजरने के बाद मेरी नानी को ऐसा लगा कि सारी गलती पापा की थी। उन्होंने कभी मुझे पापा से मिलने नहीं दिया। उस दिन के बाद से मैं अपने अंकल गोंग और नानी के साथ ही रहा। मैं बहुत छोटा था इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुई कि कहीं कुछ गलत ना बोल दूं। मुझे डर था कि अगर गलत बोला तो उन लोगों को बुरा लग सकता है। शायद इसलिए मुझे आज तक इस तरह की कैजुअल बातें करनी नहीं आई। तो क्या तब से आपने अपने पापा को नहीं दिखाया? एक बार स्कूल की शुरुआत में वो मुझे ढूंढते हुए स्कूल के गेट पे आए थे। उस दिन मेरा बर्थडे था। वो मेरे लिए जूते लेके आए थे, लेकिन नानी ने वो फेंक दिए। वो आखिरी बार था जब मैंने उन्हें देखा था। तो आप अपने पापा से अपनी मॉम की वजह से इतनी नफरत करते हैं? मैं उनसे नफरत नहीं करता। तो फिर आप उनसे मिलते क्यों नहीं? अगर मैं उनसे मिलता तो क्या कहता? आप कैजुअल बातें नहीं कर पाते और ऑकवर्ड फील करते हैं। फिर भी मैंने आपको अपनी मॉम के साथ डिनर पर बुलाया। देखो, मैं सब सीख लूंगा। डिनर पर आप बहुत अनकंफर्टेबल थे। ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। तो क्यों ना मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाऊं? ये लीजिए। थैंक यू। ये तो मीठा है। हाँ, पर ये मीठा क्यों है? क्योंकि ये मीठा ही होता है। क्यों कभी मीठा वाला नहीं खाया? मैंने सॉफ्ट बीन कर्ड हमेशा सॉल्टी या स्पाइसी खाया है। स्पाइसी? चोंगकुंग के लोग तो स्पाइसी खाते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ स्पाइसी हो। क्या आप डार्क ब्राउन शुगर स्टिकी राइस को स्पाइसी बनाएंगे? बात तो सही है, पर सॉफ्ट बीन कर्ड कोई डिजर्ट थोड़ी है। लेकिन लोग मीठा सॉफ्ट ड्रिंक कर्ड भी बनाते हैं। लेकिन जिसने इतना अच्छा फूड है बनाया है उसे ये नहीं पता। जानना और उसे मानना दो अलग अलग बातें हैं मैडम। आपको नहीं लगता हमारी इन बातों का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मजेदार है? मजेदार है।
मेरे पापा हमेशा कहते थे स्वादिष्ट खाना दो लोगों की चुप्पी तोड़वा सकता है। वो कहते थे फर्क नहीं पड़ता कि नॉर्थ और साउथ का खाना बहुत अलग है, लेकिन जब लोग मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं आपने खाना खाया। खाना हमारी संस्कृति और जीवन के अनुभव इन सब के बारे में बताता है। ये लोगों को जानने का अच्छा तरीका है। अगर आप क्यूरियस हैं और सच में केयर करते हैं तो कैजुअल बातें इतनी भी मुश्किल नहीं है। ये मीठा बीन कर्ड टेस्टी है। मुझे अभी भी अजीब लग रहा है। पेट भर गया। आज रात ऑफिस में रुक के काम करते हैं। अगर कहीं कोई अचानक किसी काम से अंदर आ गया तो कोई नहीं आएगा, चाहेगा तो भी नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक लॉक ऑफ कर दिया। तो काम किया जाए? मेरा मन नहीं। मन है। नहीं है। है। नहीं है। हेलो प्रेसिडेंट राव। यू हाउ प्रेसिडेंट राव ने कहा है कि वो अगले हफ्ते आएंगे। ओवर टाइम करते हैं। मेरा फोन बज रहा है। ओवर टाइम कर रहे हैं, फोन तो आंसर करना पड़ेगा। डायरेक्टर हाँ हनीमून से आ गई। हाँ। अरे तुम्हें डाक साहब साहब ने काम का इतना प्रेशर है क्या तुम पर? हाँ, कल रात ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेने आया था लेकिन दरवाजे के अंदर ही बंद हो गया। कल रात की बात मत करो। क्या हुआ बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात मैं ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे ऑफिस में लॉक हो गया। मेरा कुछ काम बाकी था, मुझे डर है अगर काम पूरा नहीं हुआ तो कल डांट पड़ सकती है। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके ठीक है। और मुझे कुछ नहीं पता है। कल रात तुम सच में ऑफिस में लॉक हो गए थे? अरे सुनो, किसी ने मेरी गोदी बैलेंस देखे क्या? यू सर, केलान भी कल रात घर नहीं आई थी। अरे हाँ, शायद कल रात आपके घर कोई रुका था ना। याशान, प्रोग्रामिंग टीम से नेक्स्ट वीक के थीम के बारे में पूछो। ओके केलान। केलान मैम, कल रात मैंने कमर्शियल शूट का डिटेल प्लान बनाया है, क्या आप उसे देखना चाहेंगी? केलान मैम चेक कर लीजिए ना। क्या तुम पहले ऑफिस गई और उसे डोर लॉक कर दिए और तुम दोनों बैठकर बस रात भर काम करते रहे?
अजीब हो यार, ऐसा लगता है तुम लोग स्टूडेंट्स और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पूरी रात काम किया है, फोन मत देखो। मुझे तो यकीन नहीं होता तुम लोगों ने पूरी रात बर्बाद कर दी। या फिर ऑफिस छोटा पड़ रहा है तुम्हारे कारनामों के लिए। तुम क्या बात कर रही हो? अच्छा, तुम उस IT डिपार्टमेंट के इंटर्न को जानती हो, वो काले चश्मे वाला? वो भी कल पूरी रात ऑफिस में ही था। आप कुछ बताओगे या आप भी नहीं? मेरे पास गवाह है। तुम्हें मेरी कसम सच बताओ, क्या कल रात तुम दोनों ने सिर्फ काम किया? क्या और कुछ भी नहीं किया? इतना सा भी नहीं किया? हाँ, सच सच बताओ। चल चलो बताओ। डायरेक्टर सू, मैं अभी फ्री हूँ। आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देनी है। आप सुन रही हैं? डायरेक्टर सू, मुझे 10 मिनट दीजिए। डायरेक्टर सू, अगर लेट हो गया तो कभी और डिस्कस कर सकते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं सुन रही हूँ। बताइए। हाँ, डायरेक्टर सू, 1 मिनट होल्ड कीजिए। डायरेक्टर वॉम, अब हम शुरू कर सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं याओशियान को बोल दूंगी, नहीं तो आप उसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। ओके, अच्छा, कितने लोग होंगे? प्लान फाइनलाइज कब होगा? ओके, और कोई सवाल है? वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ, सही कहा। ओके, अगर और कुछ पूछना हो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। तुमने गलत कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, सही वाला भेजो। मेरे लिए कॉफी बना दोगी? यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम टॉयलेट टिकट भी लेकर गई। अरे न्यू मैसेज, जल्दी देखो। मॉम के साथ डिनर के बाद मेरे अपार्टमेंट में आ जाना। बाय। वाह, तो डिनर के बाद अपार्टमेंट में आना। रिप्लाई दो जल्दी, मुझे देखना है। क्या आप मुझे अपनी असिस्टेंट बनाकर अपने लिए कॉफी बनवाएंगे? तो क्या तुम मुझसे नाराज हो? मीटिंग तो पहले तुमने शुरू की थी ना, अब उसे कैसे ब्लेम कर रही हो? मैंने कंपनी के फायदे के लिए मीटिंग की, मुझे प्रमोट करके वीपी बना दिया। इस बात से बॉम बहुत नाराज है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर लेट कॉल किया था। जवाब नहीं देती तो मुश्किलें और बढ़ जाती। तो तुम उसे बोल देती ना कि वो तुम्हारी लीड फॉलो करे। मैं वीपी बनने के लिए अभी तक मानी नहीं हूँ। क्या? तो तुम इसीलिए परेशान हो? मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा, बहुत लोग बस प्रमोशन के सपने देख सकते हैं और तुम हो कि शो ऑफ कर रही हो। नहीं, तुम्हें मेरी फैमिली की सिचुएशन तो पता ही है, पर वो मुझे बीबी बनाना ही चाहते हैं। अगर मैं मना कर दूं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। मुझे लगता है वो इसीलिए गुस्सा करता है क्योंकि वो तुम्हारी केयर करता है। देखो, ज्यादातर मर्द यही चाहेंगे कि उनकी पत्नियां पूरे टाइम घर पर ही रहे, लेकिन उसने तुम्हें प्रमोट किया क्योंकि वो तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो तुम पर भरोसा करता है, वैल्यू करता है। मुझे पता है, लेकिन मेरी मॉम। केलान, शायद ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी में आखिरी दम तक तुम्हारा साथ कौन देगा? जब से तुम्हारी फैमिली के साथ वो हादसा हुआ है, तुम्हें माँ के अलावा और कुछ नहीं दिखता, ना जिंदगी ना रिलेशनशिप, तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं। हाँ, ये सच है कि ये डिसीजन लेने से पहले यो को तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन सोच कर देखो, ये जॉब तुम्हारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ को एक दिशा देती है। सुनो, आज डिनर हम सब साथ में मिलकर करेंगे।
अभी भी उसे गुस्सा हो? वैसे मेरे घर और कितने दिन रहोगी? क्या इतनी जल्दी मैं बोझ बन गई? तुम्हें लगता है बात बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तुम भी तो बात बदल रही हो। अब छोड़ो ना, जो भी हो, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। मैं उससे पहले बात नहीं करूंगी। रिलेशनशिप में ऐसी बेकार बातें नहीं करते हैं। मेरा डिवोर्स मांगना तुम्हें गलत लगता है? तो तुम बताओ, अगर तुम वहां होती, क्या तुम अपनी वेडिंग रिंग किसी बेकार चीज के लिए बेच देती? जब उसने मुझे ये रिंग पहनाई और मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा उसने जिंदगी भर का भरोसा जीत लिया। और जब मैंने उसे रिंग पहनाई, मेरे लिए वो रिंग एक वादे और भरोसे की तरह थी कि मैं उसके साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। और दूसरी तरफ वो बिना सोचे मेरी रिंग बेच आया और उसको पता ही नहीं कि मैं गुस्सा क्यों हूं। मेरा दिल टूट गया क्योंकि उसे लगता है मैं बेवजह नाराज हूं। क्योंकि तुम कल रात घर नहीं आए, तो इसे रूम का रेंट समझ लेना। और अंकल होने की हैसियत से मैं चाहूंगा कि तुम अच्छे से काम करो और बहुत ऊंचाइयों पर जाओ, स्पेशली फॉर मैन। देखो हानमिंग अभी नीचे है, वो रोज केलांग के साथ कॉफी पीने जाती है। ये किसने कहा कि मैं उससे मिलने आया हूँ? देखो अगर तुम उसे मना के अपने साथ ले जाना चाहते हो तो प्लीज करो, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुमने मेरे पर्सनल स्पेस की ऐसी की तैसी कर दी है। मुझे अंकल बोलो, जब हम साथ में रहा करते थे तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर अब अचानक से क्या बदल गया? वाओ, मैं जानता हूं तुम्हें। घर बोरिंग हो सकता है, लेकिन ऑफिस का तो मजा ही कुछ और है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? खुद जाओगे या मैं भगाऊं तुम्हें? अपने अंकल से ऐसे बात नहीं अरे करो। अंकल की तो रिमोट है। मैं नहीं दूंगा। रुक जाओ, मैं नहीं दूंगा। देना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा। यार तुम जहां जाते हो रायता फैलाते हो, तुम जाओ यार यहाँ से, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है। जाओ यार। क्या तुम्हें लगता है कि वेडिंग रिंग बेचना बहुत गलत बात है? जिसकी रिंग बेची उसे पूछ रहा, मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्योंकि तुम दिमाग से सोचते हो। प्यार में दिमाग का कोई रोल नहीं होता। और अगर दिमाग की बात करें तो वेडिंग रिंग तुम दोनों की जिंदगी का हिस्सा है, तो उसे बेचने का फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? हाँ, घर जल्दी आ जाना, साथ में डिनर करेंगे। वैसे बताओ, अगर तुम अभी नहीं गए तो फिर हानमिंग आ जाएगी, तुम्हें मिलना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसे माफी मांग ली है और मैंने उसे कहा कि मैं शर्मिंदा हूं। वो बस एक रिंग थी यार, क्या वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इतनी सी बात पर उसे डिवोर्स चाहिए था। उसकी भी तो गलती है ना। अच्छा, तो मैं गलत हूँ और तुम सही हो, और तुम अभी तक मुझे झेलते आए हो। मैं मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें फिक्र नहीं तो मैं इसे भी क्यों रखूं? मैं सुनो, डायरेक्टर सूप, चाइना से डायरेक्टर ली बस पहुंचने वाले हैं। प्लीज आइए। डायरेक्टर ली, मैं लॉ एंड अकाउंटिंग फॉर्म से जल्दी ही कंफर्म कर लूंगी ताकि हम पोटेंशियल कंप्लायंस रिस्क से बच सके। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे क्या आप जैंगबी को अपनी अगली ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं? जैंगबी को? जी बिल्कुल, क्योंकि मिस्टर वोंग आजकल जैंगबी की एजेंसी से बात कर रहे हैं ना, इसलिए। जैंगबी की एजेंसी ने कंफर्म किया? कंफर्मेशन आ गया है। क्या उन्होंने कुछ बताया? डायरेक्टर वॉन्ग, सॉरी टू इंटरप्ट, पर मुझे आपसे कुछ जरूरी चीज डिस्कस करनी है। मैं आपसे कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ। डायरेक्टर सू, देखो अगर काम की बात है तो यही बात कर सकते हैं।
क्या आप जैंग बी को हमारी ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं? वो हाँ, मैंने उसकी एजेंसी से बात की है। कहीं आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे नए चेहरों को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैंग बी डाइन विद लव के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। अरे यार, देखो मैं भूल गया था। हाँ, कैलान, तुम प्रेसिडेंट यू की गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन अगर तुम काम के बीच में इमोशंस लेकर आओगी तो हो सकता है वो तुम्हारे जजमेंट पर असर डाले। बात समझ रही हो? डायरेक्टर वोंग, हमारे पोटेंशियल टारगेट कस्टमर्स फीमेल्स हैं। आपको पता है कि कितनी फीमेल कस्टमर्स जैंग बी को पसंद करती हैं? क्या होगा अगर उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो? सेल्स पर असर नहीं पड़ेगा। इस आइडिया को जितनी जल्दी हो सके ड्रॉप कर दें। कंपनी की भलाई के लिए मैं ये अप्रूव नहीं कर सकती। ब्रांड एम्बेसडर का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल गया है क्या? अभी के लिए रहने दो, थैंक्स। हे, मैंने सुना है डायरेक्टर वोंग का प्रपोजल सुकेला ने मना कर दिया। क्या? तुमने सुना डायरेक्टर वोंग जैंग बी को हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं? क्या सच में? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। क्या बात है, इसलिए केलान मार्केटिंग डिपार्टमेंट गई है? तुम्हें पता है केला ने उनके मुंह पर बोल दिया कि वो प्रपोजल हरगिज़ अप्रूव नहीं करेगी। सोचा नहीं था केलान ऐसा करेगी। ऐसा कौन करता है भला? अगर मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया तो मैं भी सहन नहीं करूंगी। अगर मैं उसकी जगह होती तो डायरेक्टर वोंग से बात करने की जगह सीधा जाकर प्रेसिडेंट यू को बताती। क्या जैंग बी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना प्रेसिडेंट यू का आइडिया है? कहना क्या चाहती क्या हो? बकवास कर रहे हो? कंपनी का भला सोचो तो जैंग भी बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि मुझे तो कैलान सही लगती है। अगर वो प्रेसिडेंट यू से इसका सोल्यूशन मांगती तो लगता कि वो अपना काम नहीं जानती, और अगर प्रेसिडेंट यू इसमें दखल देते तो ऐसा लगता कि कैलान ने उनसे ये सब करवाया है। तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। मेरे साथ लंच करने चलोगी? आज नहीं, मुझे मैंग की चिंता हो रही है, उसी को ढूंढने जा रही हूँ। आज उसके साथ ही रहूंगी। प्रेसिडेंट यू, डायरेक्टर सू के पास रिप्लाई करने का भी टाइम नहीं है। इसका काम पर असर पड़ेगा। क्या आप हमें डायरेक्ट रिप्लाई कर सकते हैं? वोंग जी तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? सर, आईटी डिपार्टमेंट कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्या आपके पास मीटिंग के लिए टाइम है? बिल्कुल। कहाँ हो तुम? ठीक तो हो? हेलो याशियान। हेलो कैलान, एक बुरी खबर है, किसी ने जैंग बी की बात को लीक कर दिया है। तुमसे कहा ना तुझे अकेला छोड़ दो। प्रेसिडेंट यू, आपको क्या लगता है प्रमोशन के लिए कौन सी ड्रेस सही रहेगी? अगर उसे दोनों पसंद आ गई तो? क्या है? मैं बिजी हूँ, कॉल मत करो। जैंग बी, आपने न्यूज़ नहीं देखी क्या? हाँ? तो फिर भूल जाइए। हेलो हेलो, मैंने सुना जैंग बी डाइन विद लव की ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहती है, पर वो उस रोल के लिए सही नहीं है। वो ना ही क्लासी है और ना ही ग्रेसफुल। बिल्कुल भी सही नहीं है। सुनो, मुझे लगा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है, फिर ये न्यूज़ कैसे फैल गई? जरूरी डायरेक्टर वोंग का काम है। वो चाहते थे कि जैंग भी कैलान पर दबाव डाले। वो बेवकूफ है क्या? हेलो मैम। हाँ, सुनो, डायरेक्टर वोंग, आप श्योर हैं कि अभी भी एडवर्टाइजिंग कंपनी को अपना प्लान नहीं बदलना चाहिए? डायरेक्टर सू ने कहा वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैंने तुम लोगों से ये न्यूज मीडिया में लीक करने के लिए कहा था। काम हो गया? हो गया डायरेक्टर। हाँ, हो गया है। अगर उसे मंजूर नहीं है तो उसे खुद जैंग बी को बताने दो और खुद ब्लेम लेने दो। जो भी सुकेलान के साथ है उसका भरोसा मत करना। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें लगता है न्यूज़ लीक करने से मीडिया तुम्हारी साइड ले लेगी? न्यूज़ चेक करो, सब कह रहे हैं जैंग बी रॉन्ग चॉइस है।
ऐसी भी क्या बात है, कम से कम हमें और एक्सपोजर मिला। मैं थोड़ी देर कहीं चला जाता हूँ, फिर सू के ऐलान को इसे अप्रूव करना पड़ेगा। वॉन्ग की प्रॉब्लम क्या है? वो कॉल पर क्यों नहीं आया? याशियान, उसे जाकर ढूंढो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि वो एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मीडिया से बहुत कॉल्स आ रहे हैं और मैंने किसी का जवाब नहीं दिया, सबको इग्नोर कर रही हूँ। तो स्टेटमेंट रिलीज करो, सबको बताओ कि ये एक अफवाह है और जैंग की एजेंसी से बेवकूफ को निपटने दो। डायरेक्टर वोंग, ये मैसेज चेक कीजिए। डायरेक्टर वोंग, आप नॉर्मली मीडिया से डील नहीं करते, इसलिए आपको पता नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया और अभी फैक्ट्स क्लियर नहीं हुए तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हमारे कॉम्पिटिटर्स भी इस मौके का फायदा उठाकर अटैक कर सकते हैं और कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। याशियान, अगर हम अभी क्लैरिफाई करते हैं कि जैंग को ब्रांड एम्बेसडर के लिए हमने अपॉइंट नहीं किया, तभी वो कंपनी पर अटैक कर सकते हैं। जल्दी सब किया तो ठीक रहेगा और क्लैरिफिकेशन के बाद वो परेशान नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे जैंग को बहुत दुख होगा क्योंकि ब्रांड्स के लिए वो क्लास से नहीं रह जाएगा और स्टेटमेंट के बाद इसकी जरूरत नहीं है, इसमें डिस्कस क्या करना। वो बस ये कहेंगे कि ये फेक न्यूज है और ये कि मैंने ही न्यूज लीक की है। ये लोग ये बस मेरा मजाक बता देखना चाहते हैं। हैनमैन, डायरेक्टर वोंग से बात करके कमर्शियल प्लान कंफर्म करो। जैंग भी कमर्शियल में रहेगी। क्या कहा? नहीं, अब सुनो याशियान, मीडिया और जैंग की एजेंसी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करो। उनसे कहो कि प्रेसिडेंट यू और जैंग भी अच्छे दोस्त हैं और प्रेसिडेंट यू ने उसे कमर्शियल में काम करने के लिए इनवाइट किया है, लेकिन गलती से इसे एंडोर्समेंट समझ लिया गया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, इस तरह तो दोनों साइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हम वॉन्ग का रायता क्यों साफ करें? ये तो उसकी गलती है ना। हम सब एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, गलती किसी की भी हो। उनका कुछ कहना कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इल्जाम उन पर डालते हैं तो लोगों को लगेगा कि हमारा मैनेजमेंट खराब है। सूरज ऐलान, मैं मीडिया से बात करूं या रुक जाऊं जब तक जैंग और प्रेसिडेंट यू से आपकी बात नहीं हो जाती? वेट मत करो, जिसके बारे में बात हो रही है उसे कितना बुरा लग रहा होगा। जितना लेट करेंगे उतना ही हमारा स्टेटमेंट बनावटी लगेगा। अभी करो। हाँ, बोलिए मिसेस हान। मुझे लगता है कि जैंग की इतनी बुराई हुई इसलिए तुम्हें उस पर तरस आ गया। अभी भी तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों है? क्या ये सही होगा कि हमारी कंपनी के इंटरनल मैटर के बीच में वो बेचारी फंस जाए? तो तुम उन्हें एक साथ देख सकती हो, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही। मिसेस हान, अगर वो मुझे हर वक्त टेंशन देगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। या तो वो एक नेक इंसान है या तुम कुछ ज्यादा ही ब्रॉड माइंडेड हो। अगर तुम उसे सच में एक नेक इंसान मानती हो तो क्या वो भी तुम्हें ब्रॉड माइंडेड मानेगा? अच्छा मान लो वो तुम्हें ब्रॉड माइंडेड समझता है, तो क्या तुम्हें वो नेक इंसान लगेगा? तुम क्या कहना चाहती हो? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझ में नहीं आया। ना समझने का नाटक कर रही हूँ। तुम इतनी बड़ी एक्सपर्ट हो तो तुम क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूँ। डायरेक्टर जिन, परेशान करने के लिए सॉरी। क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? कमर्शियल में जैंग को प्रेसिडेंट यू का फ्रेंड दिखाना। रोमांस की कोई बात नहीं होगी, वरना एक और स्कैंडल हो जाएगा। अगर दोबारा हुआ तो हम उनका रायता साफ नहीं करेंगे। आपके द्वारा ट्राई किया गया नंबर अभी बंद है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयत्न करें। आपके द्वारा ट्राई किया गया नंबर मुझे परेशान करना बंद करोगे? अभी क्यों कॉल कर रहे हो? मुझ पर हंसने के लिए? ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे लगता है आइडिया अच्छा है। लेट्स डू इट। गुड बाय। आज रात मैं के साथ रहूंगी। ओके।只躲在回忆的角落，在说着话，夜幕的空旷的黑夜。